हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम रिलेटेड टू नाबार्ड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, उसमें जो डायनामिक क्वेश्चन या फिर हम कहते हैं करंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, वो किस टाइप के आते हैं और उन्हें पढ़ना कहां से है। अक्सर ये हमारे डाउट क्वेरी होती है कि सर ये तो सब ठीक है क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चन आते कहां से और पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको कुछ ही सोर्स बताऊंगा जिसमें कि आपके ये सारे कंटेंट कवर हो जाएगा और उसको आप रेगुलरली पढ़िए। हाँ, ये भी है कि आपको उसको बहुत पहले से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम के कुछ दिन पहले या एक महीने पहले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूं आज कि करंट एग्रीकल्चर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके लिए सोर्सेस क्या है। सबसे पहले सिलेबस देखना है, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, तो उससे हमें क्वेश्चंस का पता चलता है। क्वेश्चंस के बेसिस पे हमको अपनी स्टडी को ओरिएंट करना है और वो सिलेबस के जरिए होगा। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो जो एआरडी का सिलेबस है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस, उसमें यहाँ पे आप देखिए जे नंबर पे उसमें मेंशन है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी रीसेंट ट्रेंड्स। इसमें सारी ही चीजें आ जाती हैं। जब हम प्रेजेंट सिनेरियो बोलते हैं तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, वो भी होता है। एग्रीकल्चर में जो एलाइड एक्टिविटीज है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो भी है। इसके अलावा सारा डेटा वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके साथ साथ आप देखिए ग्लोबलाइजेशन और इंडियन एग्रीकल्चर एंड इश्यूज ऑफ फूड सिक्योरिटी, कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो ये करंट एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद एआरडी का मतलब केवल एग्रीकल्चर नहीं है, रूरल डेवलपमेंट भी है, ग्रामीण का विकास होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें जो थर्ड पैरा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस वर्किंग, उसके बाद मनरेगा, एनआरएलएम, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग पूरा एंड अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो मतलब ये आप मोटा मोटे तौर पे समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनका करंट डेटा, उनके जो करंट अफेयर्स है प्लस उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, ये सब के सब पूछी जाने वाली हैं। तो ये सारा चीज इसमें है। अब जो लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे उसकी समरी यहाँ पे देखिए 2022 में, पहले भी मैं आपके साथ ये डिस्कस किया है, बट आज हम इसको सोर्सेस के साथ डिस्कस करेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपका कुछ सोर्सेस से कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने जो सोर्स मेंशन किए हैं, जिसमें कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और उसके साथ साथ पीआईबी है, सीएसीपी की वेबसाइट है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, केवल 4 सोर्सेज हैं। इनसे ही आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी। कैसे? सबसे पहले है कि जो क्वेश्चन आते हैं स्कीम के नेम या फिर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो देखिए लास्ट ईयर कौन कौन सी स्कीम पूछी गई? पीएम किसान, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कृषि विज्ञान केंद्र, ट्राइसेम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण सिंचाई योजना, डीएनआरएलएम। तो अब आप देखिए इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज की है, केवीके एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ट्राइसेम भी के एक्सटेंशन का पार्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मतलब अगर आप देखिएगा एग्रीकल्चर एलाइड और इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, इन 3 से ही स्कीम्स पूछी जाती हैं और ये सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो मेजर स्कीम्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। अब इनको पढ़ेंगे कहां से और इनमें पढ़ेंगे भी तो पढ़ेंगे क्या, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के टाइम पे सबसे अच्छी चीज है, आपको कोई भी चीज देखनी है, पढ़नी है, तो आप किसी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट विजिट कीजिए। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है, वहां ऊपर पे ही मेंशन होता है स्कीम्स, उसको ड्रॉप डाउन कीजिए, इंडिविजुअल स्कीम को क्लिक कीजिए, बहुत सारी डिटेल उसके बारे में आ जाती है। कहां तक पढ़ेंगे, अंत नहीं होगा। उसके ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद अगर आप रेगुलरली पीआईबी पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में जो भी अपडेट आते हैं वो आपको कवर करने हैं। ये तो हो गया स्कीम्स के लिए, तो इसलिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी पार्लियामेंट सेशन में होती है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले थी, तो उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो उससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी स्कीम से रिलेटेड या फिर स्कीम के बारे में वो अपडेशन देते हैं, तो वहां पे भी समरी मेंशन की जाती है, तो वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी स्कीम है उसके ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमेशा ये कोशिश नहीं करनी है कि वन लाइनर हम याद करें, क्योंकि जो नाबार्ड का एग्जामिनेशन है, अगर आप इसमें डिस्क्रिप्टिव को तैयार करते हुए चल रहे हैं तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाए बट अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक की तो फिर थोड़ा आगे जाके मुश्किल होगी। देन स्कीम से डेटा जो भी रिलेटेड आता है, जैसे एमएसपी का डेटा, अब एमएसपी का डेटा पता है कि ये सीएसीपी की रिकमेंडेशन पे सारा काम होता है, तो सीएसीपी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे सारी चीजें एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। या फिर जो पीआईबी है वहां पे जैसे जैसे चेंज होता है वहां पे अपडेट्स आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। तो ठीक है कि इसमें अगर बीच में कोई चीज आपसे मिस भी हो गई है तो सीएसीपी की वेबसाइट में मिल जाएंगी। और ज्यादा कंपाइल्ड मोड में चाहिए तो जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स है
उसकी वेबसाइट में सारा डेटा मिल जाता है, अभी मैं आपको आगे शो करूंगा। देन रिपोर्ट से रिलेटेड एमपीडा एमएसपी, तो अगेन ये बेसिक्स हैं, ये पीआईबी में भी कवर होती हैं चीजें और इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे भी डेटा। अब देखिए जीवीए फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, एमपीडा है, ये सारी चीजें। आप कहेंगे कि सर जीवीए तो इकोनॉमिक सर्वे में, तो ठीक है इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है इनकेस, बट अगर आपने डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स का जो एग्रीकल्चर स्टैट्स आता है उसको भी पढ़ा है तो वो कंपाइलेशन वहां भी मिलता है। तो आप कहीं से भी पढ़िए, बट अगर ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप लेके चलते हैं तो डेफिनेटली वो सारी चीजें वहां पे कवर होती है। तो ये सारा कुछ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स में ही सारी चीजें कवर हो जाती है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको ये शो करता हूँ, देखिए जैसे पीआईबी है, आप पीआईबी में गए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आप यहाँ पे डालिए, डेट में ऑल कर दीजिए पूरे मंथ की, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे अप्रैल चूज किया हुआ है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको एक बार क्लिक करके देख लीजिए, सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं होती हैं। जैसे आप ये देखेंगे ऊपर ये 100 एपिसोड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मन की बात है, ये इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एंड नेफेड लॉन्च मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, तो इन्होंने एक मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया है दिल्ली में, ये एक बार ये न्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए जैसे ये है कि प्रेसिडेंट ग्रेसेस 19th कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ एनडीआरआई, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसके जो कॉन्वोकेशन था वहां पे प्रेसिडेंट ने डिग्रीज प्रोवाइड की या फिर कॉन्वोकेशन में वो गई थी। तो हमको यहाँ पे देखिए एक बेसिक सी चीज तो पता चल जाएगी कि एनडीआरआई कहाँ है, करनाल में। ये इजी सा क्वेश्चन है, बट हाँ हमारा इस टाइप से रिवीजन होता है, बाकी सारी चीजें भी तो ये इस टाइप से आपको कवर करना है। रूरल डेवलपमेंट में भी देखिए इंक्रीजेस इन मनरेगा फंड, या फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन लेक्स अंडर द मिशन अमृत सरोवर, तो आपको ये तो पता चलेगा कि मिशन अमृत सरोवर कुछ है और गवर्नमेंट किस पे फोकस करी, कौन सी स्कीम न्यूज में है। तो ये सारी चीजें ऐसे कवर करनी होती हैं। तो ये चीजें न्यूज़पेपर में भी कवर होंगी, यहां पे भी कवर होंगी, बट एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। तो स्कीम पढ़ने के लिए आप पहले मिनिस्ट्री से भी देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भी अपडेट आता है उसको मेंशन करते चलिए। जैसे कई स्टूडेंट्स करते हैं, आप चाहे सिस्टम पे कीजिए अपने या फिर चाहे कॉपी में कीजिए। पहले से हम जनरली क्या करते थे कि कॉपी बना लेते थे, उसमें एक स्कीम लिख दी और 4 पन्ने उसके लिए छोड़ दिए, तो जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो उस स्कीम के नीचे आप मेंशन करते जाइए, क्योंकि अगर एक जगह स्कीम लिख रखी है, अपडेट्स कहीं और लिखे तो फिर उनको कोरिलेट करना मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे अगर ऑनलाइन भी आप करते हैं तो एक स्कीम लिखिए और उसमें जो भी नीचे अपडेट आता जाएगा उसको मेंशन करते जाइएगा। सिमिलरली कॉपी में अगर आप लिख रहे हैं तो कॉपी में ऐसे करेंगे तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे से सारी चीजें एक पार्ट पे ही कंपाइल्ड रहती हैं। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स की वेबसाइट है, यहाँ पे सारा डेटा आपको एक साथ मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स में जाएंगे तो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आप देखिए सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन डेटा इंग्लिश में, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा मिनिस्ट्री के जो लिंक्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे शो किया डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स का और स्टैट्स का। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बट हालांकि ये डॉक्यूमेंट भी बहुत बड़ा होता है, 500+ पेजेस का। इसकी समरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसकी पॉकेट बुक भी आती है। एग्रीकल्चर सिचुएशन क्या है, एग्रीकल्चर प्राइसेस क्या है, एग्रीकल्चर वेजेस क्या है, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्रॉप वेदर, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, मंथली बुलेटिन। तो ये काफी मतलब ये सफिशिएंट होता है ये सारा कुछ एग्रीकल्चर सिनेरियो डेटा वाइज जानने के लिए। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो लेटेस्ट एमएसपी, तो सीएसीपी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। एरिया प्रोडक्शन यील्ड, इंडेक्स नंबर, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, प्राइस, तो ये सारी चीजें यहाँ से कवर की जा सकती हैं। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स की वेबसाइट पे जाना है। ये सीएसीपी की वेबसाइट है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो आपको पता है कि इनका काम एमएसपी का है, तो यहाँ पे एमएसपी से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एमएसपी पे पिछले दिन भी हमने डिस्कस किया था। तो ये तो 2022 के जो क्वेश्चन आए थे कैसे कैसे कवर होंगे, मैंने आपको सोर्सेस शो किए। सिमिलरली 2021 के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का मैंने जस्ट टॉपिक लिखा है, इससे कुछ इंडिकेट नहीं होता है कि क्वेश्चन इजी था डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, जस्ट ये लिखा है कि कहाँ से पूछा गया था। ओके, तो ये नहीं कहना कि सर ये तो इजी दिख रहा है, इजी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट स्कीम लिखी है। तो देखिए यहाँ पे स्कीम नेम एफपीओ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ई नैम, अटल भूजल योजना, सुजलाम, मनरेगा, पीएम कुसुम, ऑपरेशन ग्रीन। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये वो स्कीम्स हैं। कहाँ से पढ़नी है, अगेन वही सोर्सेज हैं। स्कीम से मिनिस्ट्री वेबसाइट से पढ़नी है, पीआईबी से नहीं है, न्यूज़पेपर से।
स्कीम का डेटा केसीसी एंड आरएलएम, इंटर सबवेंशन, एसएचजी पूछा गया था, पीआईबी से कवर कर सकते हैं, स्कीम्स में कवर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज है कि एक कॉपी बनाइए, उसमें एक स्कीम लिखिए, उसके नीचे कुछ जगह छोड़िए ताकि आप हर अपडेट वहां पे करते जाए। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। रिपोर्ट्स, एग्रीकल्चर सेंसस, आईएसएफआर रिपोर्ट, हैंडलूम सेंसस, यूएनईपी मिशन गैप रिपोर्ट, ये सब अगेन कहां से कवर होगा, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। न्यूज़पेपर अगर रीड करते हैं तो ये जो यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट है, ये सारी चीजें। हैंडलूम सेंसस कहां तक पढ़ेंगे, कितने सेंसस पढ़ेंगे, कितनी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि एआरडी सिर्फ एक सब्जेक्ट, आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने। तो देखिए पीआईबी उसके लिए एक सफिशिएंट सोर्स रहता है, और वो भी जब एग्जामिनेशन आपका है उससे 2-3 महीने पहले का। डेटा, लाइव स्टॉक, जीवीए, एपिडा, एक्सपोर्ट, ये अगेन सारा कहां से है, पीआईबी से या फिर डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट से। मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईटीसी, चौपाल से क्वेश्चन है या सहबीज से क्वेश्चन है, तो अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो भी ये कवर होता है, या फिर पीआईबी से अगर आप थोड़ा सा रेगुलरली पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि एनडीआरआई करनाल, तो वो इस टाइप से कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चीजें जाती रहती हैं, तो इस टाइप से आप कवर कर सकते हैं। ओके, फेज 2 में भी आप देखिए डायनेमिक पार्ट से जो करंट एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे थे, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव ही था। एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चन थे, ये कंसेप्चुअल थे, इसके अलावा सारा ये डायनेमिक पार्ट था। डिस्क्रिप्टिव में भी आप देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एनआरएलएम, इसी साथ साथ पीडीएस 10 मार्क्स में, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो आप देखिए बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट है जो करंट एग्रीकल्चर या करंट का होता है, तो उसके लिए हमारे सोर्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मत उम्मीद कीजिए, ना ही ये कोशिश कीजिए कि कहीं पे आपको एक कोई छोटी सी बुक मिल जाएगी जहां पे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सारे क्वेश्चन देखिए, तो जितना ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे ना, जितना दूर तक आप पढ़ पाएंगे, जितनी मैक्सिमम चीजों को टच कर पाएंगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। ओके, सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप इनको पीडीएफ नीचे डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर हमने डाउनलोड लिंक कल भी सर्कुलेट किया था, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। करंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लिखा ही है तो, स्कीम विच इज यूज्ड टू एक्सेस द करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ सॉइल हेल्थ कार्ड व्हेन यूज्ड ओवर टाइम टू डिटरमाइन चेंजेस इन सॉइल हेल्थ दैट आर अफेक्टेड बाय द लैंड मैनेजमेंट। तो सिंपल से पूछा कि कौन सी स्कीम, अब इतना सॉइल की बात कर ही दी इन्होंने, और ऑप्शंस में आप देख के ही बता देंगे कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, बाकी स्कीम हो ही नहीं सकती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ईजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, और वो उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर ऐसा सिंपल स्कीम पूछिए तो आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लेते हैं, बट अगर इस स्कीम का कोई कंपोनेंट पूछ लिया, जैसे कि डे एनआरएलएम का अगर ये कंपोनेंट पूछ लिया कि रिवॉल्विंग फंड कितना दिया जाता है पर एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज के टाइम पे, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। तो ये चीजें हैं, ये आपको देखनी है, इस टाइप से आपको एनालाइज करके आगे कवर करना है। स्कीम्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई स्कीम पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है, बट जब हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसी 6 पॉइंट समरी आप बनाएं, सो दैट कि आपको मिनिस्ट्री से लेकर उसके ऑब्जेक्टिव्स तक सारी चीजें क्लियर हो, उसके बीच में जो भी डेटा है वो भी क्लियर हो, बजटरी एलोकेशन पता हो, रटना नहीं है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि वो कैसा है। तो ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे 6 पॉइंट ट्रिक्स में आप इनको याद कर सकते हैं, वो चीजें आप फिर से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट कि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस के लिए आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।